हरे कृष्णा। आज मैं रामचंद्र दास बहुत दिनों के बाद श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ के अंदर अपने कमरे से अपने फेसबुक के श्रोताओं के साथ मेल मिलाप कर रहा हूँ। 2-2.5 साल अमेरिका में रह के कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका ने चिपका लिया हो, पकड़ लिया हो। वहाँ पे सिटीजनशिप का कार्य था। मैं बीमार भी पड़ा, हॉस्पिटलाइज भी हुआ, कमज़ोर भी हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका निकलने ही ना दे अपने चंगुल से। पर अंततः मैं 27 फरवरी को भारत पहुंचकर श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में आ गया। यहाँ आकर शाम को, संध्या को भजन रहस्य की क्लास शुरू की। शुक्र, शनि, इतवार 3 दिन। यद्यपि इस शुक्र, शनि, इतवार को प्रोग्राम कहीं और हो रहे हैं तो मैं क्लास नहीं कर पा रहा। तो जैव धर्म तो नहीं, वो शाम को ही करूँगा मैं। और वो रिकॉर्डिंग होगी IGVT दिल्ली में। ये है IGVT TV। IGVT दिल्ली में कथा होगी जैव धर्म पे। अभी मेरा मन में एक उत्सुकता है, फुदफुदी है कि किसी तरह से अपने भक्तों के संग फेसबुक में मुलाकात की जाए। तो मैंने सोचा है कि 11 से 12 के बीच में ही मैं थोड़ी देर के लिए कुछ आप लोगों के संग भक्ति की चर्चा करूँगा। तो अभी मैंने अपने हाथ में ये ग्रंथ लिया है। इसका नाम है श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत। कौन श्रील प्रभुपाद? ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। इनके उपदेशों से अपने को भी मैं रंगने की कोशिश करूँगा और आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा। इसमें प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न किए गए हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिए हैं। शुरुआत से ही लेते हैं। श्री कृष्ण कीर्तन क्या सर्वश्रेष्ठ अंग है? ये प्रश्न है। कीर्तन क्या सर्वश्रेष्ठ अंग है? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सुनेंगे। भक्ति के जितने भी अंग हैं, कितने अंग हैं भाई? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, साख्य, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। ये 9 अंग हैं नवधा भक्ति। और श्रील रूप गोस्वामी जी ने तो 64 अंग बता दिए। 64 अंग बता दिए। तो उन सभी अंगों में, भक्ति के सभी अंगों में श्री कृष्ण कीर्तन प्रधान है। कीर्तन प्रधान है। ये हमारे शास्त्रों का निचोड़ है।
कीर्तन के साथ भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। श्री कृष्ण कीर्तन प्रधान भी है और आवश्यक भी है। मैं ये जो कथा कर रहा हूँ ना, कहते हैं ना, फ्रॉम द डेस्क ऑफ रामचंद्र दास। मैं किसी स्टूडियो में नहीं, मैं किसी बड़े स्थान में नहीं, अपने कमरे में ही, ऊपर अलमारी है, इधर खिड़की है, इधर मैं हूँ और उधर आप हैं और कथा चल रही है। बड़ा आसान काम है अपने कमरे में बैठ के करना। हो सकता है उतनी क्वालिटी ना हो, लेकिन भक्तों का संग तो हो जाता है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन के द्वारा भक्ति जीवन में अग्रसर होने की योग्यता प्राप्त होती है। क्या करता है कृष्ण कीर्तन? परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन की परम विजय है। ये क्या करता है? भक्ति जीवन में अग्रसर होने की योग्यता प्रदान करता है। योग्यता क्यों नहीं मिलती भक्ति करने की? क्योंकि हम गंदे हैं, हम मैले हैं। मैं दूध लेने के लिए गौशाला जाया करता था मथुरा में। गौशाला तो नहीं है, वो दूधिया कहना चाहिए। दूधियों के घर जाके दूध लेने जाता था, डोल हाथ में लेके। तो एक दिन दूधिया ने मेरा डोल खोला तो देखा डोल में राख लगी हुई थी। जो साफ करने वाली, बर्तन साफ करने वाली महिला थी, उसने बर्तन तो साफ कर दिए पर राख पूरी निकाली नहीं। बोला दूध कैसे डालूं, इसमें तो राख पड़ी है। तो मुझको आज वो घटना याद आती है कि अगर पात्र में, बर्तन में राख लगी है तो दूधिया दूध नहीं डालेगा। अगर हमारे पात्र में, हृदय के पात्र में, अगर तरह तरह की अभिलाषाओं की राख लगी है तो भगवान उसमें दूध नहीं डालेंगे, भक्ति का दूध नहीं डालेंगे। भक्ति की दूध की योग्यता के लिए वो बर्तन साफ होना चाहिए। वो हरि नाम संकीर्तन से होगा, बर्तन साफ। श्री कृष्ण नाम सर्वशक्तिमान है। ये प्रेम भी देता है और सफाई भी करता है, डबल काम करता है, दुधारी। सर्वशक्तिमान है। उनमें समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने की तथा चरम फल कृष्ण प्रेम प्रदान करने की क्षमता है। इतना शक्तिमान है। सब इच्छाएं, संसार की इच्छा भी पूरी कर देगा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने की और कृष्ण प्रेम देने की। संसार की इच्छाएं पूर्ण करना तो एक घटिया चीज है, लेकिन कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हृदय को साफ करना, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो ये शक्ति है। किस में शक्ति है? हरि नाम में शक्ति है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का नाम और इसके द्वारा हमारी भक्ति के अतिरिक्त, भक्ति तो मिलती है, भक्ति के अतिरिक्त समस्त प्रकार की क्रियाओं से विरक्ति हो जाएगी। नाम में ये गुण है। अन्य अभिलाषिता शून्यम। कृष्ण की भक्ति करने के अलावा अन्य कुछ भी करने की लिए विरक्ति हो जाएगी। विरक्ति मतलब अलगाव, डिटैचमेंट हो जाएगी, है ना।
नाम संकीर्तन की गुण। अगर कोई नाम करता रहे फिर लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, उजड़े जहान में, ऐसा हो जाएगा आदमी। समस्त प्रकार की जड़ चिंताएं एवं जड़ धारणाएं दूर हो जाएंगी। हम चिंतित क्यों रहते हैं? क्योंकि हम लकड़ी और जड़ चीज़ों के साथ आसक्ति बनाए बैठे हैं चेतन और जड़ के साथ आसक्ति बनाए बैठे हैं, इसलिए चिंतित रहते हैं। और इन जड़ धारणाओं के कारण चिंताएं होती हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। यदि सौभाग्य से हमारी जीवा तथा कृष्ण नाम उदित हो, जीवा पर कृष्ण नाम उदित हो जाए, ये उच्च कोटि का कृष्ण नाम है। हम जाप कर रहे हैं ये सोच के कि जाप करने से बहुत लाभ होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम नाम जाप कर रहे हैं, कृष्ण का नाम कर रहे हैं, ये हमारा प्रयास है। लेकिन अपने आप ही नाम आ जाए जीवा पे, इसका मतलब है कि हमारी शुद्धि हो चुकी है और नाम हमारे अंदर से प्रकट हो रहा है, अंदर से प्रकाशित हो रहा है। हृदय के स्पंदन में नाम चल रहा है और जीभ पे वो आ चुका है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बोल रहे हैं जीभ पे यदि सौभाग्य से नाम क्या हो जाए, उदित हो जाए, फिर तो सब काम ही हो गया, शुद्ध प्रेम मिल जाएगा। तभी हम जड़ जगत के प्रति अपने कर्तव्य, क्या है हमारे जड़ जगत के लिए हमारे कर्तव्य, उसको यहाँ चर्चा में ले लें। समाज सेवा, हम जड़ जगत में अपने को उच्च बनाने के लिए समाज सेवा में लग जाते हैं। देश सेवा, माता पिता की सेवा, इन सभी को हम त्याग देंगे अगर जीवा पे नाम आ जाए। और संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा कर सकते हैं तथा तभी हमारी भोग करने की लालसा भी दूर हो सकती है। ये समझने वाली बात है। कृष्ण नाम के द्वारा ही भक्ति मार्ग में आने वाली समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं सहज ही रूप से दूर हो जाती हैं। हम जाप कर रहे हैं, हम भजन सुन रहे हैं, हम भगवान की सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन दूसरे काम बीच में आ गए। कोई रिश्तेदार आ गया, कोई दोस्त आ गया, भक्ति रह गई। ये विघ्न बाधाएं हैं। तो बोल रहे हैं भगवान की सेवा कर सकते हैं जब हम अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग दें। भोग करने की लालसा दूर हो जाएगी। किस चीज से दूर होगी? हरि नाम संकीर्तन से। कृष्ण नाम के द्वारा ही भक्ति मार्ग में आने वाली समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं सहज रूप में दूर हो जाएंगी। नाम के द्वारा नाम जाप करेंगे तो हमारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। वो कैसे दूर होंगी? सहज रूप से दूर हो जाएंगी। हम खाली जाप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पत्नी भी अनुकूल नहीं है, बच्चे भी अनुकूल नहीं हैं, माता पिता अनुकूल नहीं हैं, मित्र भी अनुकूल नहीं है, सब जगह व्यवधान आ रहे हैं, बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, बस जाप करते रहे हैं। जैसे जाप करेंगे भक्ति के लिए ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सरलता से दूर हो जाएंगी। ये कृष्ण नाम केवल साधन नहीं है, ये कुछ और भी है।
कृष्ण नाम साधन ही नहीं है, अपितु जो साधन किया जाता है उस साधन का जो फल होता है, और वो भी जो टॉप मोस्ट फल है, चरम फल है, ये हरि नाम है। हरि नाम साधन भी है और साध्य भी है, यानी कि इट इज प्रोसेस एंड इट इज गोल, बोथ। साधन भी है, साध्य भी। ये श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो साधन करने का जो चरम फल है, जो साध्य है, वो भी हरि नाम है। ऐसे कृष्ण नाम को कैसे किया जाए, करें कैसे? तो बोल रहे हैं गुरु के अनुगत्य में पुनः पुनः श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। एक बार बोल दिया उससे काम हो गया, ऐसा नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु का अनुगत्य बहुत जरूरी है। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आना बहुत जरूरी है। और फिर पुनः पुनः श्रद्धा से उच्चारण करना चाहिए, रिपीट करना है। ये माला है, माला जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण नाम के से समस्त प्रकार के मंगल उदित होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट चीज, इतनी बढ़िया चीज, सब प्रकार के मंगल नाम से उदित होते हैं। गुरुदेव के पास हम जाते थे, आज हमारा जन्मदिन है तो फूल पकड़ के ऊपर डाल देते थे, मंगलम भवतु, तुम्हारा मंगल हो। मंगल क्या है? सोमवार के बाद जो आए वो मंगल नहीं। मंगल मैंने कल्याण। क्या कल्याण? भगवान की भक्ति मिल जाए, ये मंगल होता है। सब प्रकार से मंगल होता है भगवान के नाम से। अतः ऐसे अद्भुत प्रभावशाली श्री कृष्ण नाम के द्वारा ही जीव का कल्याण हो सकता है। कल्याणम भवतु, हम कल्याण चाहते हैं ना अपना। कल्याणम भवतु, कैसे कल्याण होगा? भगवान के नाम जाप से, हरि नाम संकीर्तन से। एकमात्र श्री कृष्ण नाम ही हमें नित्य आनंद के सागर में डुबो सकता है। अगर अंदर की अभिलाषाएं खत्म हो जाएं, हृदय शुद्ध हो जाए, फिर अपने आप जो नाम निकलेगा उस नाम में बहुत बहुत आनंद है। नाम सुधारस गाओ कृष्णा यश, राखो वचन मन मोर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं नाम क्या है? ये रस है। किस चीज़ का रस है? सुधा, अमृत का रस है। अभी तो शब्द दिखता है, अक्षर दिखता है, जीव के हिलने से बल चलता है, लेकिन जब ये उदित होगा, जीव पे उदित होगा, तो हमें बड़ा स्वाद आएगा, नाम का आनंद रस मिलेगा, सुधा रस मिलेगा। श्री गौर सुंदर परम उपास्य वस्तु हैं। अब देखो, हमने उपासना करनी राधा कृष्ण की और चैतन्य महाप्रभु की। राधा कृष्ण मिलित होंगे तो महाप्रभु हो जाएंगे। तो हमारे परम उपास्य कौन है, जिनकी हमें उपासना करनी है? परम उपास्य, उपास्य मतलब जिनकी हमने उपासना करनी है, वो महाप्रभु हैं। श्री गौर सुंदर परम उपास्य वस्तु हैं। इस जगत में जितने भी उपास्य हो सकते हैं, ये उन समस्त उपास्यों के भी उपास्य हैं। अब ये हिंदी समझनी पड़ेगी। हम किसकी उपासना करते हैं? अपने से श्रेष्ठ वस्तु की उपासना करते हैं, चीज़ों को पाने के लिए उपासना करते हैं। जिस उपासना मतलब पास में बैठना, तो हम भगवान की उपासना करते हैं। कोई लोग दुर्गा देवी की उपासना करते हैं, कोई गणेश जी की करते हैं, जो और ऊपर उठते हैं वो लक्ष्मी नारायण की करते हैं, और जिनके अंदर प्रेम जो है दास्य भाव में पहुंचा होता है, वो राम लक्ष्मण सीता जी के, हनुमान की पूजा करते हैं, उपासना, पास में बैठना। लेकिन जो कृष्ण को
ब्रज भाव से पाना चाहते हैं, वो ब्रज भाव के कृष्ण की उपासना करते हैं। ये ब्रज भाव वाले कृष्ण ही राधा जी को भाव लेकर महाप्रभु बने। तो राधा कृष्ण की भक्ति पाने के लिए महाप्रभु जी की उपासना बहुत ज़रूरी है। इससे राधा कृष्ण की भक्ति स्वतः ही मिल जाती है। इसलिए हमारे सारे उपास्यों में, जैसे राधा कृष्ण हमारे उपास्य, उससे भी ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ उपास्य राधा कृष्ण का मिलित तनु चैतन्य महाप्रभु। यही वो बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस जगत में जितने भी उपास्य हैं, जितने भी वर्शिपेबल हैं, हो सकते हैं, ये उन समस्त उपास्यों के भी उपास्य हैं। कौन? हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नहीं, गौर सुंदर, गौर सुंदर सभी उपास्यों के उपास्य हैं। स्वयं कृष्ण होकर भी चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का आचरण किया और जगतवासियों को दिखलाया। श्री कृष्ण जो सर्वोत्तम उपास्य हैं, उन्होंने प्रकट होकर खुद हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया। उन्होंने क्या दिखाया कि श्री कृष्ण संकीर्तन ही भागवत धर्म की पराकाष्ठा है। जिस धर्म को भागवत धर्म कहते हैं, यानी कि भगवान को पाने वाला धर्म भागवत धर्म, वो भागवत धर्म अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, वो क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो हरि नाम संकीर्तन भागवत धर्म है, जिससे भागवत की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाए। श्री कृष्ण संकीर्तन ही महाअध्यान, महायज्ञ और महाअर्चन है। ये संकीर्तन, महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र, यही महाध्यान है। इसको जोर जोर से बोलो और सुनो, ध्यान लग गया। महाध्यान है, बहुत बड़ा यज्ञ है। हम लोग जब यज्ञ करते हैं ना, वैष्णव यज्ञ, तो कुछ भक्तों को बैठाल दिया जाता है, वो कीर्तन करते रहते हैं महामंत्र का। तो वो जो महामंत्र का कीर्तन वाला यज्ञ है, वो असली यज्ञ है, और जो अग्नि में स्वाहा डाला जाता है, वो सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी है। वो महाअर्चन है। हम जो पूजा पाठ अर्चन करते हैं ना ठाकुर जी की, उस अर्चन में श्रेष्ठ अर्चन हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हरे कृष्ण महामंत्र से यज्ञ भी हो गया, अर्चन भी हो गया, ध्यान भी हो गया। श्री कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का यज्ञ, कृष्ण का अर्चन साधारण है, परंतु श्री कृष्ण का संकीर्तन ये ध्यान नहीं है, ये महाध्यान है। श्री कृष्ण का संकीर्तन यज्ञ नहीं है, महायज्ञ है। श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन अर्चन नहीं है, ये महाअर्चन है। यज्ञ एवं ध्यान परिपूर्णता को प्राप्त कर हरि नाम संकीर्तन चरम फल को प्राप्त करता है। तो प्रश्न क्या था? कीर्तन क्या सर्वश्रेष्ठ अंग है? और ये सब प्रभुपाद जी की वाणी हमने आज सुनी। एक प्रश्न का उत्तर लिया, आज इतना ही रखेंगे। धीरे धीरे एक दो प्रश्न उनका उत्तर इस ग्रंथ के द्वारा मैं अपनी फेसबुक की, छोटा, बहुत बड़ा नहीं, फिर भी 20-25 मिनट का या आधे घंटे का कथा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे मैं उम्मीद तो नहीं करता कि कोई आएगा, लेकिन फिर भी कई लोग आए हैं। देखूं कौन है।
कुलदीप, DK कुलदीप, हरे कृष्णा, धनव्रत प्रभु जी, रविंदर भारती, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। मीना शर्मा, अच्छा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अन्नू खन्ना, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कुलदीप DK, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।